जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती से एक दिन पहले आज से देशव्यापी स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से आह्वान किया है कि आज सुबह अब से यानी कि थोड़ी देर बाद 10 बजे शुरू होने वाले इस अभियान में लोग जुटें और 1 घंटे श्रमदान करें। उन्होंने लोगों से अपील की है कि स्वच्छ भारत साझी जिम्मेदारी है, इसलिए स्वच्छ भविष्य की शुरुआत के लिए सभी को मिलकर उत्कृष्ट प्रयास करने होंगे। उत्तर प्रदेश में भी स्वच्छता अभियान के तहत आज सभी स्कूल खुले रहेंगे, सभी बच्चे प्रभात फेरी निकालेंगे, विद्यालयों में साफ सफाई भी की जाएगी। आज हरदोई के स्काउट भवन में भी साफ सफाई का अभियान शुरू किया जाएगा। एशियाई खेलों के 7वें दिन भी भारत का स्वर्णिम सफर जारी रहा। टेनिस में अनुभवी रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले की जोड़ी तो स्क्वैश में पुरुषों ने सोना जीता। निशानेबाजी में रजत पर निशाना लगाया गया। एथलेटिक्स में रजत और कांस्य भारत ने जीता। इससे भारत ने कल 2 स्वर्ण और 2 रजत और 1 कांस्य सहित 5 पदक जीते हैं। भारतीय खिलाड़ी 10 स्वर्ण सहित 38 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर बने हुए हैं। भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 पृथ्वी से 9.2 लाख किलोमीटर दूर पहुंच चुका है। यह सूर्य की ओर बढ़ रहा है। इसके जनवरी के पहले हफ्ते में L1 तक पहुंचने की उम्मीद है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बताया कि ऐसा इतिहास में दूसरी बार हुआ है जब इसरो का कोई मिशन पृथ्वी के प्रभाव मंडल से बाहर निकलकर गहन अंतरिक्ष में आगे बढ़ रहा है। इससे पहले इसरो के मार्स ऑर्बिटर मिशन ने SOI पार किया था। भारत मंडपम से प्रधानमंत्री ने कल देश के 500 आकांक्षी ब्लॉकों के लिए संकल्प सप्ताह और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम पोर्टल का शुभारंभ किया। ये 500 आकांक्षी ब्लॉक देश के 229 जिलों में हैं और इसमें सर्वाधिक जिले देश में उत्तर प्रदेश के हैं। राज्य सरकार ने कल से 32 IAS अधिकारियों के तबादले किए हैं। इनमें 6 जिलों में फतेहपुर, सुल्तानपुर, महाराजगंज, बाराबंकी, झांसी व बरेली में नए जिलाधिकारी तैनात किए गए हैं। वहीं नवगठित बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण को पहला अवसर मिल गया है। प्रवीण वर्मा मुख्य विकास अधिकारी बलिया को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण बनाया गया है। अविनाश कुमार जिलाधिकारी बाराबंकी से जिलाधिकारी झांसी व रविंद्र कुमार द्वितीय जिलाधिकारी झांसी से जिलाधिकारी बरेली बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में कृषि कुंभ को वैश्विक समारोह बनाने के लिए तैयारी शुरू हो गई है। कल इसकी समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश कृषि कुंभ 2 प्रदेश के प्रत्येक जिले के साथ साथ देश के हर राज्य की भागीदारी इसमें कराई जानी चाहिए। 2 लाख से अधिक किसानों की भागीदारी हो, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। हर राज्य में कृषि क्षेत्र में हो रहे बेहतर काम को यहाँ प्रदर्शित किया जाएगा। इससे किसान तकनीकी दृष्टि से संपन्न हो सकेंगे। यह आयोजन बीज से बाजार तक और दुनिया भर में कृषि क्षेत्र में अपनाई जा रही तकनीक से लेकर नवाचार तक की जानकारी देने वाला होगा। आयोजन दिसंबर के दूसरे सप्ताह में संभावित है। आयुष्मान भव अभियान के तहत 2 अक्टूबर को आयुष्मान सभा का आयोजन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों, चौपाल या ऐसे किसी सार्वजनिक स्थान पर होगा जहां पर लोग आसानी से पहुंच सकें। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रोहताश कुमार ने बताया, ग्राम प्रधान, VHNC के सदस्य
आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थी, टीबी चैंपियन, स्वयं सहायता समूह के सदस्य, ट्रीटमेंट सपोर्टर और पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चे के माता पिता इसमें शामिल होंगे। अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस आज है। इस मौके पर आज रेडियो जागो 90.4 FM में अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस पर एक परिचर्चा दोपहर में 1 बजे, आज शाम को 4 बजे, आज शाम को 6 बजे और आज रात में 8:30 बजे रेडियो जागो 90.4 FM में प्रसारित होगी। इस परिचर्चा में जहां बुजुर्गों की संस्था को चलाने वाले शामिल होंगे, वहीं दूसरी ओर वो नवयुवक भी शामिल होंगे जो बुजुर्गों के प्रति अपनी उदार भावनाएं रखते हैं और बताएंगे कि वो किस तरीके से बुजुर्गों के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। आज इस मौके पर मेडिकल कॉलेज के अधीन संचालित जिला अस्पताल की जीरियाट्रिक यूनिट ने बुजुर्गों के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया है। इस दौरान कल 118 बुजुर्गों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें आवश्यक परामर्श भी दिया गया। नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डर वेंस के फिजियोथेरेपिस्ट ने बताया कि 60 वर्ष की आयु के बाद शारीरिक शक्ति कम होने और रोगग्रस्त होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके बचाव के लिए उन्होंने सलाह दी है कि बुजुर्गों को रोज प्राणायाम और संयमित भोजन ग्रहण करना चाहिए। पिहानी के ग्राम बूढ़ा गांव की परवीना कुछ मानसिक मंदित होने के कारण कल पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आई और उनका आरोप है कि ससुराल में उसे प्रताड़ित किया जाता है। कल वो अपनी बेटी के साथ जब पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत करने आई, उसी समय पुलिस अधीक्षक कार्यालय से उसे महिला पुलिसकर्मी के साथ महिला थाने भेजा गया, लेकिन वह थाने से भागकर फिर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के गेट पर पहुंच गई। इस पर दोनों कर्मियों ने महिला को थाने ले जाने के लिए उसका हाथ पकड़कर खींचा तो वह जमीन पर लेट गई, जिसके बाद वह दोनों महिला को घसीटते हुए महिला थाने ले गई। इस पूरे घटनाक्रम को हरदोई के पुलिस अधीक्षक केशव चंद्र गोस्वामी ने बहुत गंभीरता से लिया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शिकायत लेकर आई महिला की देखरेख में लगाई गई महिला सिपाही को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही पीआरडी कर्मी की सेवा समाप्त के लिए उनके विभाग को लिखा गया है और महिला की तहरीर पर दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। साथ ही महिला की जो शिकायत है उसकी जांच अपर पुलिस अधीक्षक हरियाणा शिल्पा कुमारी को सौंपी गई है। अंततः मानसून की विदाई हो ही गई। 4 महीने के दौरान कभी यह काफ़ी सक्रिय रहा और खूब वर्षा हुई तो कभी इतना सुस्त पड़ गया कि इस साल के अगस्त महीने में 1901 के बाद सबसे सूखा अगस्त बन गया। लेकिन कुल मिलाकर इस बार देश में मानसून सीजन में सामान्य वर्षा दर्ज की गई। अल नीनो मानसून को बहुत अधिक प्रभावित नहीं कर सका। उत्तर पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ और एमजीओ के कारण जुलाई में अत्यधिक वर्षा देखी गई। वहीं अगस्त में मानसून सुस्त पड़ गया। अल नीनो के कारण इस साल अगस्त 1901 के बाद सबसे सूखा अगस्त हुआ। आज से कई नियम बदलेंगे। डेबिट क्रेडिट कार्ड नेटवर्क समेत आज से जो नियम बदलने जा रहे हैं वो ऐसे हैं कि प्रत्येक महीने की पहली तारीख से कई नियमों में बदलाव होता है। 1 अक्टूबर से आज बदलाव देखे जाएंगे। इसमें ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घोड़दौड़ पर ज़्यादा जीएसटी लगेगा। वहीं डेबिट क्रेडिट कार्ड का नेटवर्क चुनने की सुविधा भी मिलेगी। कुछ बदलावों से लोगों की जेब पर जहां बोझ बढ़ेगा, वहीं कुछ बदलावों से सहूलियत भी होगी। आइए हम आपको बताते हैं कि आज क्या नए नियम लागू होंगे। 1 अक्टूबर से सभी क्रेडिट और डेबिट प्रीपेड कार्ड धारक अपना नेटवर्क बदल सकेंगे। यह बिल्कुल मोबाइल नंबर का नेटवर्क बदलने के समान होगा। नए नियम के तहत वीज़ा कार्ड धारक अपने कार्ड के लिए मास्टर कार्ड का रुपए या अन्य नेटवर्क का चयन कर सकेंगे और इसके लिए उनको खाता आज बदलने की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं दूसरी ओर 1 अक्टूबर के बाद विदेश यात्रा में 7 लाख से अधिक खर्च पर 20%
TCS यानी स्रोत पर कर संग्रह देना होगा। इसी तरह RBI की लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत विदेश धन भेजने पर 5 के बजाय 20% TCS देना होगा। हालांकि विदेश में शिक्षा या इलाज के लिए 7 लाख रुपए से ज़्यादा भेजने पर लगने वाला कर की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2023 के लिए छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दर भी तय हो गई है। 5 वर्षीय रिकरिंग डिपॉजिट के ब्याज को 6.5% से बढ़ाकर अब 6.7% किया गया है, यानी इसके ब्याज में 20 आधार अंक की वृद्धि की गई है। अन्य छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर को सितंबर तिमाही के समान ही रखा गया है। 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों का भी मूल्य बढ़ेगा। कई वाहन निर्माता कंपनियों ने 1 अक्टूबर से अपने वाहनों के मूल्य में एक बढ़ोतरी की है। इसमें 2 पहिया और 4 पहिया वाहन निर्माता कंपनियां शामिल हैं। मूल्य में यह वृद्धि वाहन के मॉडल के अनुसार अलग अलग होगी। इसका मतलब यह है कि आज से 2 पहिया 4 पहिया खरीदने के लिए उपभोक्ताओं को ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। देश में बड़ी संख्या में लोग PPF, NSC, सुकन्या समृद्धि जैसी छोटी योजनाओं में निवेश करते हैं। इन बचत योजनाओं के खातों को सक्रिय बनाए रखने के लिए कार्ड धारकों को 30 सितंबर तक अपना पैन और आधार का विवरण देना अनिवार्य था। ऐसा नहीं करने वालों के खातों को 1 अक्टूबर के बाद निलंबित किया जा सकता है। खाता धारक अपने बैंक या डाकघर शाखा में इस संबंध में जानकारी ले सकते हैं। केंद्र सरकार ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण कानून में संशोधन किया है। संशोधित नियम 1 अक्टूबर से प्रभावी हो जाएंगे। नए नियम लागू होने से जन्म प्रमाण पत्र का दायरा बढ़ जाएगा। आधार बनवाने, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने, शिक्षण संस्थान में प्रवेश, शादी के पंजीकरण व सरकारी नौकरी पाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र एकल प्रमाण पत्र के तौर पर मान्य होगा। आज हरदोई के पूर्व विधायक और पूर्व सांसद तथा पूर्व मंत्री नरेश अग्रवाल का जन्मदिन है। इस अवसर पर उनके पुत्र नितिन अग्रवाल, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सहित हरदोई के कई संगठनों ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM।